गोदारा, उसके बाद में उद्बोधन देंगे। अब मैं विजयपाल जी राव से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपना विचार व्यक्त करें। लाइटमैन जल्दी मंच के पास आना। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। आज इस डोली गांव की पावन धरा पर दूर दराज से पधारी हुई मेरी किसान सरदारी को मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज इस डोली गांव में जोधरी बचाओ मां आंदोलन में पधारे हुए मेरे दूर दराज राजस्थान के कोने कोने से तमाम पर्यावरण प्रेमी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी के तमाम सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल से चाहे लूणी नंदी हो, चाहे बनास नंदी हो, चाहे आपका जोधरी नंदी हो, राजस्थान के किसानों की तमाम जो नंदियां हैं जिनसे किसान अपनी मरुधरा को सींचते हैं, उन नदियों पर उद्योगपतियों के कल कारखानों से निकलने वाली जहर और उनकी फैक्ट्रियों के जहरीले पानी से प्रदूषण होकर के किसानों की जमीन को बंजर हो रहा है। या हमारे नागौर जिले में आप लंबे समय से देखते हो लूणी नदी जो कि हमारे अजमेर के नागपाट से निकल करके नागौर जिला, जोधपुर जिला, बाड़मेर के कच्छ के गुजरात के कच्छ भुज तक चलती थी। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि होती थी, लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस सरकार थी, उसमें भी भूमाफियाओं ने उनका जबरदस्त खनन किया। फिर हम लोगों को आस हुई और हनुमान जी बेनीवाल पिछली सरकार में जबरदस्त मेघराज एंड भूमाफिया थे जो हमारे रियाबड़ी, मेड़ता, जेतारण, उसमें बड़ा भूमाफ उनका जमीन का खनन होता था बजरी का, और वो सरकार से मात्र 30-40 रुपए टन में खरीद करके किसानों को वापस 600 रुपए टन में देते थे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ताकत थी जो मेघराज एंड कंपनी को संपूर्ण राजस्थान से लूणी नदी, चाहे बनास नदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक, बनास, नागौर, रियाबड़ी, तमाम जगह उनके खनन के जो अड्डे थे उनको नाबूद नुकसान कर दिए और हटा दिए। तो उसी तरह आज हम लोग आस करते हैं कि वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आएंगे और इस जोधरी नदी को पुनः उसी स्वरूप में लाएंगे जिनसे पहले हमारे पूर्वज इनको देखते थे, जो शुद्ध होती थी, जिनसे हमारी भूमि की सिंचाई भी होती थी, जो हमारी जमीन भी बंजर नहीं होती थी। उस पानी से, उस नदियों से हम बहुत बड़ी आस करते थे। लेकिन साथियों, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो,